नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एशिया कप में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को अभी हाल ही में करारी शिकस्त देने का काम किया है। इस मैच में केएल राहुल और विराट कोहली ने शानदार शतक जड़े हैं। विराट कोहली के शतक के बाद अब उनकी तुलना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से होने लगी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि विराट कोहली की मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से तुलना कहाँ तक जायज़ है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट के बड़े प्रशंसक लोकेश सलारपुरा जी मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले तो एशिया कप में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त के लिए मजबूर किया है, चारों खाने पाकिस्तान को चित कर दिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई वो देखने लायक मैच था, बहुत बढ़िया खेली भारत की टीम। दरअसल 2 दिन में मैच खत्म हुआ, अभी पहली बार हुआ है। पहले दिन जो था वो ओपनिंग में गए थे गिल और वो हमारे रोहित शर्मा, बढ़िया उन्होंने तोड़फोड़ मचाए थे पाकिस्तान के गेंदबाज की। फिर वो बारिश हुई, अगले दिन मैच शुरू हुआ, तो अगले दिन फिर वो संभाला मोर्चा केएल राहुल और विराट कोहली ने, तो बढ़िया खेले। पाकिस्तान को बहुत बड़े अंतर से हराया। और जब ये आप कह रहे थे कि तुलना सचिन से तुलना हुई है, देखिए किसी भी अलग अलग समय के सब बल्लेबाज हैं। कभी ब्रैडमैन थे, गावस्कर थे, अलग अलग अपने समय पर सब महान थे। सचिन अपने समय में महान था और विराट कोहली अपने समय में महान है, तो तुलना तो बेमानी है। तुलना कोई औचित्य ही नहीं बैठता। क्रिकेट की परिस्थितियाँ अलग अलग थी जब जब खिलाड़ी खेल रहे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि पहले ये वनडे मैच होते थे, ये 60 ओवर के थे, 60 ओवर के मैच होते थे, अभी 50 ओवर के हैं। पहले कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। अब बहुत सारी हैं कि पहले पावर पे चलेगा, पहले 15 ओवर तक आप ये खिलाड़ी अंदर रहेंगे, इसके घेरे के अंदर रहेंगे, घेरे के बाहर रहेंगे। पहले ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। और जबकि जब आपको ये बात आती है कि महान बल्लेबाज कौन है, कैसे कैसे, मैं अपनी पर्सनल निजी तौर पे मैं आज तक का हिंदुस्तान का सबसे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को मानता हूँ। इसके पीछे ठोस वजह है। जैसे कि जब गावस्कर खेलते थे उस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज थे, हर टीम के पास थे। वेस्ट इंडीज के पास थे कर्टने वाल्स और होल्डर, एंडी रॉबर्ट्स और कई सब 4-5 तेज गेंदबाज थे। इंग्लैंड के पास थे बॉब विलिस, बॉथम, इयान बॉथम। न्यूजीलैंड के पास थे रिचर्ड हेडली। पाकिस्तान के पास थे सरफराज नवाज, इमरान खान। ऑस्ट्रेलिया के पास थे लिली और थॉमसन। तो ये सब खतरनाक गेंदबाज थे जो बड़ी मतलब खिलाड़ियों को बहुत चोटिल करते थे। लेकिन गावस्कर कभी भी बगैर हेलमेट के जिंदगी भर खेले, कभी उन्होंने गेंदबाजों के सामने हेलमेट नहीं लगाया। और सबसे खतरनाक आंकड़े उसके वेस्ट इंडीज के ही खिलाफ हैं, जिनके पास पूरी पेस बैटरी थी, जो स्पिन उनके पास नाम मात्र को होती थी। सबसे ज़्यादा रन हमेशा उन्होंने उनके खिलाफ बनाए हैं। और इससे बड़ी बात है, कभी कोई बॉल उनकी बॉडी पर टच नहीं हुई। 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले, कभी घायल नहीं हुए, कभी रिटायर हर्ट नहीं हुए। तो बल्लेबाज तो वो थे। अब वो टेक्निकली कितने स्ट्रांग थे, आप सोचिए कि इतने तेज गेंदबाज, उन्हें शरीर को, बॉडी को बॉल छू नहीं जा रही हो, कितने कॉन्फिडेंट थे, कभी हेलमेट नहीं लगाया। आज आप कल्पना कर सकते हो, आप कह सकते हो विराट कोहली बगैर हेलमेट खेल सकता है? नहीं खेल सकता। सचिन भी नहीं खेल सकता था। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि सुनील गावस्कर सबसे महान बल्लेबाज थे। यानी पुराने समय में क्रिकेट बहुत कठिन था। हाँ बिल्कुल, आज के मुकाबले बहुत कठिन था। आज तो बहुत सुविधाएं हैं। आज तो आपके जगह जगह गार्ड्स लगे हुए हैं, आपके थाई गार्ड लगे हुए हैं, आपके लेग गार्ड लगे हुए हैं, आपके सर पे हेलमेट लगा हुआ है, वो हेलमेट पे जाल लगा हुआ है, आपके कंधे पीछे भी है, बहुत सारे हैं, ये आपके चेस्ट गार्ड लगे हुए हैं। तब तो कुछ भी नहीं था। तो वो बल्लेबाज मान थे जिनकी टेक्निक इतनी सॉलिड थी, उनका फुटवर्क इतना मजबूत था, उन्हें ही पता था कि बॉल को कैसे खेलना, किसे छोड़ना है, किसे डक करना है, किस पे शॉट मारना है। बॉडी तक बॉल नहीं आने देते थे, इसलिए वो महान बल्लेबाज थे। जिस समय सचिन तेंदुलकर अपने फ्लो में थे तो उस समय उनकी तुलना सुनील गावस्कर से की जाती थी, और अब विराट कोहली फ्लो में है तो उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से की जाती है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले क्रिकेट बहुत कठिन था, तो आज के समय में लोग कह रहे हैं कि जिस समय सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो उस समय क्रिकेट बहुत कठिन था। बिल्कुल हाँ, अब के मुकाबले तब कठिन था, ये सच है, क्योंकि धीरे धीरे बदलाव आते हैं। तब गावस्कर मुकाबले और कठिन था जब गावस्कर खेलते थे। बल्कि मैं थोड़ा आपको बताऊं, विदेश की एक वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जिन्होंने कभी ये भी कहा था कि सचिन मेरी तरह खेलता है। हालांकि मैं उस बयान से सहमत नहीं, मेरे हिसाब से सहवाग उनकी तरह खेलता था, वो भी एक ब्लास्ट बल्लेबाज था। तो वो 52 टेस्ट खेले डोनाल्ड ब्रैडमैन, और उन्होंने 29 सेंचुरी बनाई है,
उनका एवरेज लगभग 100 का था। एक चौका लास्ट पारी मारते 100 का एवरेज होता उनका, आसान नहीं है। किसी ने कहा जी तब ये फील्डिंग बेकार होती थी, तब तो फील्डर फील्डिंग नहीं करते थे इसलिए रन बन गए, ठीक मान लिया। लेकिन उनके आसपास और भी तो बल्लेबाज थे, सब देशों के पास थे, फील्डिंग सबके लिए एक जैसी थी, वो क्यों नहीं बना पाए? तो डोनाल्ड ब्रैडमैन एक स्पेशल प्रतिभा थे क्रिकेट की, जैसे गावस्कर स्पेशल प्रतिभा थे, जैसे सचिन था, जैसे कोहली है, अभी गिल है, या और खिलाड़ी आएंगे भविष्य में, जैसे एक सूर्य कुमार यादव है, वो T20 का स्पेशल खिलाड़ी है, बिल्कुल निडर खिलाड़ी है। सहवाग था, मैं सहवाग का भी बड़ा प्रशंसक हूँ, सहवाग भी एक ऐसे ही खिलाड़ी थे। जब भी विराट कोहली की तुलना सचिन तेंदुलकर से होती है तो कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि वर्तमान समय में तो क्रिकेट बड़ा आसान है, लेकिन जिस समय सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो उस समय तो DRS सिस्टम नहीं था, तो कई उनकी ऐसी सेंचुरी हैं जो अंपायरों की वजह से समाप्त हुई। हाँ, मेरे हिसाब से चूँकि सचिन को मैंने शुरू से खेलते देखा, लगभग 12-13 सेंचुरी उनकी अंपायर पी गए, जिसमें 4-5 तो स्टीव बकनर नाम के अंपायर थे वेस्ट इंडीज़ के, वही पी गए थे। चूँकि ये DRS सिस्टम नहीं था, अब तो तुरंत DRS सिस्टम है, तो पता लग जाता क्या खेल में कमी है। पहले एम्पायर के ऊपर डिपेंड करता था, और एम्पायर भी आदमी थे, मानवीय भूल हो सकती थी, जानबूझ के करते तो खैर नहीं होंगे, लेकिन हाँ इसका नुकसान हुआ खिलाड़ी, बॉलर्स को भी नुकसान हुआ है, बहुत बार आउट होते थे, आउट दिए नहीं गए हैं, तो दोनों तरफा बात है। लेकिन जो सीधे सीधे देखा, सचिन की 10-12 सेंचुरी एम्पायर की वजह से गई हैं, हो सकता है कि 10-12 सेंचुरी उनकी बनी भी हो, बॉलर को नुकसान हुआ हो, लेकिन अब काफ़ी आसान है क्रिकेट। कहीं ऐसा तो नहीं जिस समय आप थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हो, उस समय सुनील गावस्कर क्रिकेट खेल रहे थे, आप उन्हें इस वजह से पसंद करते हो, और हम जिस समय खेला करते थे उस समय सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे, वो बल्लेबाजी करते थे, और अब विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो उनकी पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो विराट कोहली को महान बल्लेबाज बता रहे हैं। आप इतनी बात ना करते, मैं तब भी मान लेता आप काफ़ी जवान हैं। खैर, आपने सचिन से खुद को जोड़ा। हम गावस्कर के ज़माने में खेलना शुरू हुए थे, सचिन के ज़माने में भी हम खेले हैं, क्योंकि सचिन 89 में आ गए थे खेलने के लिए, सचिन को खेलते देखा है। और महान तो बल्लेबाज और भी हैं, कपिल देव के हमारे सामने खेलना शुरू हुए थे 78 में, तब से लगभग हम 12-13 साल के थे। तो ये दौर है क्रिकेट का, तब कुछ और दौर था, आज कुछ और दौर है। अपने टाइम का हर खिलाड़ी मानो जो बढ़िया खेलता बढ़िया खिलाड़ी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं कहा सकता कि साहब वही महान था, वो महान नहीं था, उन परिस्थितियों में वो महान था, आज की परिस्थिति में ये महान है। लेकिन कुछ खिलाड़ी सर्वकालिक महान खिलाड़ी हैं, जिनमें सचिन भी है, विराट भी है, गावस्कर भी है, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन्हें आप हमेशा सर्वकालिक महान खिलाड़ी ही मानोगे, वो किसी दौर में होते हैं ऐसा ही खेलते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय हम और आप क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट देखा करते थे, उस समय भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता था तो बड़ा रोमांच उस मैच में होता था, तो वर्तमान समय में आपको क्या लगता है? अब जो क्रिकेट इतना ज़्यादा होने लग गया, आप उनको IPL में खेलते देख लेते हैं, हालांकि फिलहाल तो बैन है उन पे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे। क्रिकेट इतना ज़्यादा है विपिन जी, आज T20 चल रहा है, वनडे चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, इधर चल रहा है, वहाँ खेलने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, एशिया कप है, कितने सारे ट्रॉफीज़ हैं, लगातार आप खेलते देखते हैं, तो वो रोमांच अब नहीं बचा। अब उस रोमांच को खाली मीडिया ज़रूर पैदा करता है, चूँकि उनका अपने विज्ञापनों का सिस्टम है, अब वो बात नहीं बची। लेकिन हमारे ज़माने में मैच कभी कभी होते थे, तो हम पता नहीं क्या क्या इंतजाम करते, मैच मिस ना हो जाए, बहुत सारी फीलिंग्स थी उस दिन, बहुत टीवी टूटते थे। अगर जो भी जिस देश की टीम हार गई, उस देश से बहुत टीवी टूटते थे हारने वाली टीम के, तो वो दौर अब नहीं है। हम तो बहुत आसान है, अब सब इसे खेल की तरह ले रहे हैं, चूँकि अरे यार कल फिर मैच है, कल हो जाएगा। हाँ, पहले पाकिस्तान हावी रहता था लंबे टाइम तक, लेकिन पाकिस्तान का हावी रहना जो हुआ, पहले तो कपिल के दौर से शुरुआत है कि उसने सीधे स्थिति सुधारी थी, और उसके बाद जब गांगुली का दौर आया, तो गांगुली कप्तान थे, मैं उनको आज तक का हिंदुस्तान का धोनी और गांगुली को सबसे बेस्ट कप्तान मैं मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि चूँकि बल्कि मैं गांगुली से को धोनी से ज़्यादा बेहतर कप्तान मानता हूँ, क्योंकि गांगुली ने टीम को लड़ना सिखाया था। उसे एक छोटी सी टीम मिली थी, उसने टीम को लड़ना सिखा, फाइटिंग क्या करें उसने सिखाया। धोनी ने भी टीम को बनाया। उसके बाद तो जो फिलहाल रोहित शर्मा है या फिर विराट रहे, इनको तो बनी बनाई टीम मिली है। या फिर ऐसे कप्तान थे कपिल देव, जिनके पास टीम नहीं थी, बिल्कुल ऑलराउंडर थे ढेर सारे, एक अनगढ़ टीम थी, उन्होंने उस टीम के जरिए वेस्ट इंडीज़ को वर्ल्ड कप में हरा के वर्ल्ड कप जीता था। तो जो आज है, आज का और तब के दौर में ये फ़र्क था। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब भी आप मैच देख लेते हैं, या बस अगले दिन लोगों से सुनी सुनाई जो बातें हैं उन पर जो है आप फोकस कर लेते हैं कि भैया कल कौन मैच जीता, कौन हारा? आज स्थिति है विपिन जी कि मैं आमतौर पर 9 सवा 9
तक मैच देख सकता हूँ। मैच हम 2-2:30-3 बजे शुरू होते हैं, 9-9:15 तक जितना देख लिया उसके बाद मैं सो जाता हूँ। मेरे शुरू से ज़्यादा मैं आमतौर पर 9-10 बजे सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। तो 9-10 के बाद जो है फिर सुबह पता लगता है क्या हुआ। और पहले पहले तो पूरे जब तक मैच खत्म ना हो तब तक देखते थे, वो तो भाई उम्र थी, अब तो हम बुढ़े हो गए। आपने उस समय पसंदीदा खिलाड़ी थे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर। कपिल देव भी थे, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ मेरा बहुत पसंदीदा खिलाड़ी थे, और सहवाग मुझे बहुत पसंद आता, बड़ा विस्फोटक था वो, इतना हाई प्रेशराइज करता था गेंदबाज को कि आती दे दनादन तो बॉलर बौखला जाते थे। ये क्वालिटी फिलहाल खिलाड़ियों में अगर किसी में है तो सूर्य कुमार में, लेकिन वो ओपनर नहीं है। तो मेरा ये एक ऐसे खिलाड़ी की टीम को जरूरत है जो इतना ही जबरदस्त तरीके से निडर होकर खेल सकता हो। चलिए, तो क्रिकेट के बड़े प्रशंसक लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।